नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट चैनल के डब्ल्यू सीरीज की डे नंबर 23 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हर हफ्ते हम अपने वीडियोस में एनालिसिस करके दिखाते हैं, आपको समझाते हैं कि इस हफ्ते मार्केट ने क्या किया और नेक्स्ट वीक में क्या-क्या कर सकता है। जो भी पॉसिबिलिटी होती है, हम वो सारी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पिछले हफ्ते अगर आपने देखा हो हमारा वीडियो, तो छोटा-सा वीडियो बना था, थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हुआ था वहाँ पे। फिर भी मैंने सोचा कि जो भी मेरे से हो पाएगा मैं वो करूँगा। मैं बाहर था तो इंटरनेट का वहाँ पे कोई ऐसा सुविधा वो नहीं मिला था, तो जैसा हुआ तो मैंने उस तरीके का एक छोटा-सा वीडियो डाला था। उसमें एक चीज़ बताई थी कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है, यानी कि ये जो लेवल यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वीकली पे किसी मिडल बैंड को तोड़ देता है, तो वहाँ आपको आपको एग्ज़िट करना चाहिए या फिर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो मार्केट का डाउन फेज़ हुआ था, 60 का लेवल मार्केट ने क्रॉस किया था नीचे की तरफ, तो वहाँ पे हमें जो अपना स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्टली रखना चाहिए और वहाँ से स्टॉप लॉस लेके निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलते तो क्या होता है? जैसे कि मैं तो निकल गया था, अगर जो नहीं निकला तो वो ये यहाँ पे अगर डेली चार्ट पे तो ये आपका ये लेवल तोड़ा, उसके बाद 2 दिन देखिए कितना फॉल मिला। कम से कम 400 से 500 पॉइंट का यहाँ पे और फॉल मिला। यानी कि 500 पॉइंट का फॉल मिला निफ्टी में। तो अगर स्टॉक्स में आप जाएँगे तो 10-10, 15-15% आपको फॉल देखने को मिला। तो ये आपका जो पैसा बचा, आपने बनाया नहीं कोई बात नहीं, अगर चाहते तो आप उसमें शॉर्ट पोज़ीशन भी बना सकते थे, अपनी रिसर्च या एनालिसिस के हिसाब से। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप वहाँ से प्रॉफ़िट बुक किया आपने कर लिया या आपने स्टॉप लॉस लेके निकल गए, तो आपका कम से कम वो पैसा बना और आपके पास पैसा फ्री हुआ कि अब जो मार्केट का सिनेरियो है, उसपे हम ऐड करें अपनी पोज़ीशन को, उस पैसे को अब लगाने का मौका है कि नहीं, वो हम इस वीडियो में अभी देखेंगे। तो यहाँ पे ये पैसा हमने बचाया, उसको यहाँ पे हम ऐड करने की क्यों करने की सोचेंगे? क्योंकि निफ्टी अभी एक रेंज में आया है, एक पैटर्न इसने बनाया है, कौन-सा पैटर्न बनाया है? यहाँ देखेंगे तो एक ये यहाँ पे निफ्टी क्लोज़ हुआ था, उसके बाद गैप अप हुआ और फिर ऊपर ही बंद हुआ। तो ये प्रो गैप टाइप का यहाँ पे बनाया है। प्रो गैप क्या होता है? इसका अगर आप बोलेंगे तो कभी डिटेल में मैं वीडियो बनाऊँगा। ये एक गैप है और ये गैप जब तक फिल नहीं होगा, तब तक मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहेगा। कम से कम अगर देखेंगे तो 19,500 तक तो मार्केट को जाना चाहिए। ये एक बाउंस बैक है, लगातार मार्केट नीचे की साइड में जा रहा है। अभी ये बाउंस बैक है तो थोड़ा तो ऊपर जाएगा, नीचे गिरने के लिए भी मार्केट को ऊपर जाना, तो वो सारी चीज़ें हैं वो देखते हैं। और कौन-कौन से सेक्टर हैं जो इस बाउंस बैक में और अच्छे से परफ़ॉर्म करते हैं। वो सेक्टर हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि जब भी कोई सेक्टर मार्केट की गिरावट में मार्केट से कम गिरता है, यानी कि निफ्टी कंपैरिज़न में अगर वो कम गिरा है और जब निफ्टी बढ़ता है तो वो उसके कंपैरिज़न में ज़्यादा बढ़ता है, आउट परफ़ॉर्म करता है निफ्टी को, तो हमारे लिए बेस्ट है और स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। तो उसी सेक्टर के हम अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखेंगे तो इससे बढ़िया अपॉर्च्युनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी और आप इसमें क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप फ़िल्टर कर देंगे। जो कि बेकार के स्टॉक हैं या जो चलते नहीं है, साइडवेज है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फ़िल्टर होके निकल जाएँगी। तो इसी बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन-कौन से सेक्टर हमें यहाँ पे ठीक लग रहे हैं। अगर मैं जल्दी से आपको दिखाऊँ तो हम हमेशा से ऑटो सेक्टर को रखते हैं, तो सीधे ऑटो आ गया, मैं निफ्टी ऑटो डालता हूँ। ये निफ्टी ऑटो ऑटो सेक्टर देखेंगे, ये देखिए, ये आपका सिनेरियो बन रहा है आपका 60 मंथली 60 आरएसआई, वीकली भी 60 और डेली 40 का सपोर्ट लिया है। जब यहाँ पहली बार सपोर्ट लिया था तब भी इतनी बड़ी रैली दी थी, फिर से सपोर्ट लिया, तो कम से कम 60 तक तो जाएगा ही। ये जो आरएसआई का लेवल है 40 का सपोर्ट किया तो 60 तक तो जाता ही है, जो हमारा जीएफएस सेटअप बनता है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए। तो ऑटो में देखेंगे और दूसरा हमारा फेवरेट जो था, वो था हमारा निफ्टी रियल्टी। तो ये निफ्टी रियल्टी में भी सेम सेटअप है। तो यानी कि इन 2 में हम देखेंगे कौन-कौन से हमारे लिए बेस्ट स्टॉक है जो इसमें हम एंट्री कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये मेरा जो डिस्क्लेमर है कि जब भी कोई आप वीडियो देखते हैं, उसमें कोई भी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में बात करता हूँ, तो उसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, मेरी पर्सनल एडवाइस उसमें सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से होती है। मैं जो भी अपने पोर्टफोलियो में अपने लिए जो स्टॉक सर्च करके निकालता हूँ, बस मैं वही सारी चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपके को अगर कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो उसमें आप अपनी नॉलेज को ऐड ऑन कर सकें। तो उस बेसिस पे आप अपनी रिसर्च के अनुसार या फिर आप जो भी आपका जो एडवाइज़र है, उससे बात करके और रिस्क मैनेज करके उसके बेसिस पे आप अपनी पोज़ीशन बनाएँ। क्योंकि मेरा किसी भी तरह का कि कोई भी स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि जो भी या प्रॉफ़िट या लॉस होगा, वो आपका खुद का होगा। तो मेरी आगे की रिसर्च स्टॉक्स को हमने क्या-क्या आइडेंटिफ़ाई किया, मैंने क्या किया खुद पर्सनली, कोई ट्रेड अगर मैंने एग्ज़ीक्यूट किया है तो वो कहाँ पे किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए तो आप वीडियो में बने रहें। अभी जो आज मैंने ऐड किया तो पहले बात करते हैं मोटो की। तो मैंने जो मुझे बेस्ट लगा टीवीएस मोटर, क्यों बेस्ट लगा? वो भी चीज़ें मैं आपको इसमें वीडियो में समझाऊँगा।
देखिए इसमें क्या है, मोमेंटम इसका देखिए मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, डेली भी 60 के ऊपर और यहाँ 60 पे सपोर्ट किया, एडवांस ये है। उसके बाद बॉल मिडल बैंड, यानी कि बॉलिंजर बैंड का मिडल बैंड जो कि 20 मूविंग एवरेज होता है, उस पे भी सपोर्ट लिया और एक हैमर कैंडल बनाया, यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न भी कंफर्म कर रहा है और वॉल्यूम भी नीचे कंफर्म कर रहा है, यानी कि इससे अच्छा ट्रेड आपको नहीं मिल सकता। मार्केट की गिरावट में ये स्टॉक थोड़ा-सा करेक्ट हुआ, मार्केट की तरह एकदम से नहीं गिरा और आपको वॉल्यूम जब मार्केट गिरता है तो वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तब वॉल्यूम बड़ा होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो क्या है कि जो बायर्स हैं, उनका इंटरेस्ट इस स्टॉक में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर हमारा पहले से फेवरेट रहा है। पिछले 2-3 महीने से हम ऑटो, रियल्टी, इंफ्रा ये 3 स्टॉक्स के बारे सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर उन्हीं के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये सबसे कम गिरते हैं, इसलिए चलते हैं। तो बाकी चीज़ें में हमें बाकी सेक्टर्स में क्यों जाना है? तो पैसा भाई आपको पैसा बनाना है, लेस इज़ मोर, यानी कि कम ट्रेड करो, कम स्टॉक्स में करो, कम क्वांटिटी से करो, बड़ी रेंज पकड़ो, तो पैसा ज़्यादा बनेगा। ये एक बहुत बड़ा लेसन है, जिसको आपको नोट करके रखना चाहिए, लेस इज़ मोर। चलिए तो बाकी का और इसमें ऑटो सेक्टर में देखते हैं, कौन-कौन से स्टॉक्स हमें आइडेंटिफ़ाई किए। एक तो आपका टीवीएस मोटर हो गया और दूसरा जो अभी भी शायद आपको बाइंग रेंज पे ही खड़ा है, ये आपका एस्कॉर्ट होगा। सेम लेवल है, वो एडवांस जीएफएस था, ये जीएफएस है, ये 40 पे सपोर्ट दे रहा है। तो इसके लो का स्टॉप लॉस रखेंगे, जिस कैंडल पे हम एंट्री करेंगे, उसी कैंडल का या उसके पिछले कैंडल की जो भी लोअर्स लो होंगे दोनों में से, उसके कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे, उसके बाद हम पोज़ीशन बना सकते हैं और टारगेट उसका डबल का टारगेट कम से कम रखते हैं। एस्कॉर्ट हो गया और देख सकते हैं आपका टाटा मोटर अगर पहले किसी से छूट गया था, तो दोबारा से उसी लेवल पे आया। ये देखिए उसी जीएफएस ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और इसी कैंडल का लो बना सकते हैं, अच्छी खासी बड़ी कैंडल है, तो दोबारा से शायद इसके नीचे ना जाए, नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाना। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी कोई भी पोज़ीशन अगर आप बनाते हैं, तो स्टॉप लॉस हमेशा रखें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं होता, वरना आपको मार्केट से बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? मार्केट धक्के मार के बाहर निकाल देगा, आपका सारा कैपिटल खा जाएगा और आप गलती से भी कभी दोबारा ट्रेड करने लायक इसीलिए स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। और इसके बाद ऑटो सेक्टर के बाद हम बात करते हैं रियल्टी की। तो रियल्टी में हमारा फेवरेट जो मेरा हमेशा फेवरेट है, अपने लेवल के आस-पास आ रहा है, दोबारा ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही है। यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर अगर मंडे को जाता है तो यहाँ ट्रेड बनाएँ, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखें, जीएफएस ट्रेड बनाएँ, मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर और ये आपका डेली पे 40 पे सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद कैंडलस्टिक भी कंफर्म कर रहा है, ये हैमर टाइप का कैंडल बनाया, नीचे से बाउंस बैक हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और एक और मैंने स्टॉक देखा था वेस्टर्न इंजीनियरिंग, ये भी देख सकते हैं काफ़ी मार्केट यहाँ पर करेक्ट हुआ तो ये भी नीचे की तरफ आया एकदम से इस रैली अगर किसी ने ये कैप्चर नहीं किया तो फिर ये जीएफएस बना है अभी 60 को क्रॉस कर रहा है देखिए एडवांस जीएफएस पे तो नहीं आया था लेकिन ये 60 को अभी भी क्रॉस किया यानी कि मोमेंटम पकड़ा है तो इसको यहाँ अगर किसी ने ऐड नहीं किया तो मंडे को इसकी जहाँ भी खुलेगा वहाँ ले सकता है और इस कैंडल का जो ये आपका लो है यानी कि 68-50 के आसपास का तो ये इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं या अपने जो भी आपको एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें आप डायरी में, नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो और इसके अलावा हमने देखा था एक जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था पिछले कई हफ्तों से आईटीआई, बहुत ज़्यादा मोमेंटम शेयर है। वो ये रैली जब जहाँ चलती थी तो मन होता है कई-कई लोगों का कह रहे हमने यहाँ नहीं खरीदा, अरे अब खरीद लेते हैं, अब खरीद लेते हैं। इतना ऊपर खरीदने को जो लोग तैयार थे, अब मैं कह रहा हूँ वो इतना नीचे आ चुका है। जो स्टॉक आपको लगभग 330 335 में मिल रहा था, 340 के आसपास। वो आपको अगर 250 में मिल रहा है, 270 में मिल रहा है, तो क्यों नहीं लेना? जब आप 350 के आसपास ले सकते थे, उसको 330 पे ले सकते थे, तो 270 पे ₹60 नीचे आपको लेने में क्या दिक्कत है? आपको वहाँ आपको डर होना चाहिए था कि आपके पास स्टॉप लॉस नहीं था। यहाँ आपके पास स्टॉप लॉस है। आप यहाँ इस स्विंग का लो का स्टॉप लॉस रखिए और अपनी पोज़ीशन को रिस्क मैनेजमेंट करके और यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये क्यों इसमें यहाँ पे बन सकता है क्योंकि देखिए ये 60 यहाँ आपका डेली पे भी सपोर्ट बना 60 का, बॉलिंजर बैंड के मिडल बैंड का भी सपोर्ट है, कैंडलस्टिक भी डोजी टाइप के ऊपर है और उसके हाई को भी ब्रेक कर रहा है, क्लोज़ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे जाएगा तो हम एग्ज़िट कर देंगे। तो उस हिसाब से ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो सकता है। बाकी आपका क्वेश्चन से प्यार जो मेरा फेवरेट है, उसको आप देख सकते हैं।
ये भी देखिए जीएफएस ट्रेड बना मंथली, वीकली दोनों आरएसआई 60 के ऊपर और डेली 40 पे सपोर्ट किया। वॉल्यूम देखिए क्या बेहतरीन वॉल्यूम। तो जो मुझे जो बेस्ट स्टॉक समझ में वो यहाँ पे ऐड करना चाहिए था, इसमें कोशिश करना थोड़ा-सा लेट है। तो आप मान सकते हैं कि 950 55 के आस-पास लेना था, 25-30 रुपए 2-3% ऊपर है, ज़्यादा तो नहीं है। तो दोबारा आप कम क्वांटिटी में थोड़ा इसमें रिस्क ले सकते हैं मंडे को। उसके बाद इसका स्टिक स्टॉप लॉस आपको रखना है, उसके बाद ये भी जा सकता है। और ये जो मेरा बेस्ट पिक है वो है टीवीएस में। बाकी आप पिछली वीडियोज़ देखें, रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं और अगर आपको हमसे सीखना है तो हमने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ से रिस्क मैनेज करके देखें कि हमारी जो वीडियोज़ में रिस्क मैनेजमेंट कैसे सिखाया हमने, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने अपने चैनल पर सिखा रखी है, तो उनसे आप सीख सकते हैं। बाकी अगर आपको कहीं से भी कोई भी एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट में लिखें, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आपको अच्छे से समझाई जाएगी। और बाकी अगर कभी-कभी अगर ऐसा होता है, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि कभी ना हो कि अगर वीडियो नहीं मिलता, तो बहुत ही कोई रेयर केस में ऐसा होगा और जब भी ऐसा होगा तो समझ जाइएगा कि मेरी कोई बहुत ही मजबूरी होगी जिस कारण मैं नहीं डाल पाऊँगा, या तो इंटरनेट नहीं होगा या मेरे पास रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें वैसे मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पास मोबाइल से भी कुछ एक सिंपल सा वीडियो बना के डाल पाऊँ, तो उससे भी शायद आप बहुत से लोगों की मदद हो जाए। क्योंकि अगर मैंने ये वीडियो नहीं डाला होता तो यहाँ पे ये देखिए मैंने उस दिन जो 4 मिनट का वीडियो बनाया था लास्ट वीक का, अगर आप उसको नोटिस करेंगे ये सिर्फ़ 4 मिनट का वीडियो इसको आप दोबारा से प्ले करके देखिए। उसमें साफ-साफ बोला था कि निफ्टी करेक्शन मोड में है। आपको ये लेवल जो टूटेगा 340 का 19,300 साढ़े 300 के आस-पास, तो वहाँ पे एक बार वो एग्ज़िट करना है। ये साफ-साफ बोला था। जब दोबारा से मौका मिलेगा तो री-एंटर करें और जिसने भी वहाँ पे एग्ज़िट किया होगा, मैंने खुद ने अपनी 80 से 90% पोज़ीशन वहाँ से एग्ज़िट कर दी थी। तो ये 400-500 पॉइंट की जो फॉल हुआ, ये मेरा बचा। यानी कि ये लॉस ही है, अगर मैंने बचाया। अब दोबारा से यहाँ प्रो गैप दिया, ये प्रो गैप है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था यहाँ क्लोज़ हुआ था, उसके गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद इसके हाई के ऊपर गया। तो यानी कि ये भी एक बहुत बेहतरीन सेटअप बना है। अगर इसके बारे में कभी फुर्सत में वीडियो बनाएँगे कभी, आप अगर इसमें कमेंट में हमें देखेंगे प्रोडक्ट क्या होता है, तो कभी बनाएँगे उसके लिए भी। तो एक बहुत बेहतरीन सेटअप बना है, अगर मंडे को इसके ऊपर जाता है, तो निफ्टी इंडेक्सेस में भी अच्छी-सी आपको रैली देखने को मिल सकती है, जो कि कम से कम 19,500 के आस-पास तक मेरे हिसाब से जानी चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। बाकी आप अपने हिसाब से भी रिसर्च कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी स्क्रीनशॉट हमें भेजिए हमारी मेल आईडी पे। बाकी देखते हैं अगले हफ्ते में क्या होता है, तब तक के लिए आप हमारी वीडियो से सीखते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।